मनुष्य का सबसे बड़ा भय यही है कि कहीं वह किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को खो न दे। ये खोने का भय हमें भीतर से बांध देता है और जीवन को भारी बना देता है। हम बार बार उस चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं, मानो यदि हमने पकड़ छोड़ी तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच यह है कि जो भी हमें मिला है वह अस्थायी है। चाहे वह संबंध हो, पद हो, धन हो या स्थिति, सब समय के साथ बदल जाएगा। यदि इस सत्य को स्वीकार लें तो पकड़ ढीली पड़ जाती है और मन हल्का हो जाता है। भय का मूल कारण ही यह है कि हम सोचते हैं ये मेरा है। स्वामित्व का यह भाव हमें सुरक्षा तो देता है पर साथ ही डर भी पैदा करता है। जितना गहरा स्वामित्व होगा उतना ही गहरा खोने का भय होगा। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ हमें थोड़े समय के लिए उधार मिला है, तब ये भय टूटने लगता है। और जैसे ही भय टूटता है वैसे ही आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को पकड़ कर रखने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि पकड़ना ही असुरक्षा पैदा करता है। पकड़ना इस बात का प्रमाण है कि हमें डर है कि कहीं यह चीज हमसे छूट न जाए, जबकि जिसने छोड़ना सीख लिया उसे खोने का भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। इस समझ में एक गहरी शांति छिपी है। किसी को छोड़ना मतलब ये नहीं कि हम उससे दूरी बना लें या उसे नकार दें। छोड़ने का अर्थ है कि हम उसके साथ रहते हुए भी उसके खोने का डर न पालें। यह आंतरिक स्वतंत्रता है। यह कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं पर तुम्हें पकड़ कर नहीं रखता। यदि तुम रहो तो यह प्रेम है, यदि तुम जाओ तो भी यह प्रेम है। यही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें भय नहीं, केवल स्वतंत्रता होती है। खोने का डर केवल संबंधों में ही नहीं बल्कि जीवन की हर स्थिति में होता है। हमें डर होता है कि कहीं नौकरी न चली जाए, स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, लोग हमें छोड़ न दें। यही डर हमें भीतर से जकड़ लेता है। लेकिन यदि हम इस डर को सचेत होकर देखें तो पाएंगे कि हम पहले से ही हर क्षण खो रहे हैं। हर सांस जो जाती है वह लौट कर नहीं आती। हर दिन जो बीतता है वह फिर कभी नहीं लौटता। जीवन का स्वभाव ही खोना है। यदि इसे समझ लें तो खोने का भय मिट जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जिसे हम खो देंगे उसके बिना हम अधूरे हो जाएंगे, लेकिन यह अधूरापन केवल हमारे मन का भ्रम है। सच्चाई यह है कि हम स्वयं में पूर्ण हैं। यदि भीतर पूर्णता का अनुभव हो जाए तो कोई भी हमें छोड़ दे, कोई भी वस्तु खो जाए, हम खाली महसूस नहीं करते। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है उसके लिए खोना भी केवल एक स्वाभाविक परिवर्तन बन जाता है। यही पूर्णता भय को मिटाती है और जीवन को हल्का बनाती है। खोने का डर हमें वर्तमान से काट देता है। हम किसी को पाकर भी उसका आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि मन हर समय डरता रहता है कि ये चला जाएगा। यही डर हमें उस क्षण का रस लेने से रोक देता है। लेकिन जब हम छोड़ना सीख लेते हैं तो हर क्षण को वैसे ही जीते हैं जैसे वह है। अब डर नहीं होता, केवल आनंद होता है। यह आनंद इतना गहरा होता है कि खोना भी हमें अधूरा नहीं करता। हर पकड़ में छिपा होता है स्वार्थ। हम किसी को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह हमें खुशी देगा, सुरक्षा देगा, पहचान देगा। लेकिन यह पकड़ प्रेम नहीं है, यह सौदा है। और हर सौदे में डर होता है। जब हम स्वार्थ छोड़ देते हैं और प्रेम को स्वतंत्रता में जीते हैं तब पकड़ अपने आप टूट जाती है। इस टूटने के साथ ही खोने का भय भी मिट जाता है। कभी ध्यान से देखो, सबसे गहरा डर उसी चीज को खोने का होता है जिसे हम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हैं। यदि हम थोड़ा ढीला छोड़ दें तो डर भी ढीला पड़ जाएगा। छोड़ना मतलब त्याग करना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। स्वीकार करना कि जो भी है वह अस्थायी है। इस स्वीकार में इतनी शक्ति है कि भय का कोई स्थान नहीं बचता, और जब भय नहीं होता तो जीवन पंख की तरह हल्का हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, पकड़ना नहीं, बहना। पकड़ना हमें थका देता है, बहना हमें मुक्त करता है। जब हम बहते हैं तो जो भी आए उसे स्वीकारते हैं और जो भी जाए उसे जाने देते हैं। यही बहाव हमें खोने के डर से परे ले जाता है। और जब डर नहीं होता तभी जीवन का असली आनंद प्रकट होता है। तब हमें एहसास होता है कि वास्तव में हमने कभी कुछ खोया ही नहीं था,
क्योंकि सब कुछ बदलता ही रहता है। खोने का भय वास्तव में हमारी असुरक्षा का दर्पण है। हम बाहर जिस चीज को खोने से डरते हैं वह भीतर के खालीपन की निशानी होती है। यदि हम भीतर से पूर्ण हों तो किसी भी बाहरी वस्तु या व्यक्ति का जाना हमें नहीं तोड़ता, परंतु जब हम अपनी पूर्णता दूसरों पर टिका देते हैं तब उनका जाना हमारी जड़ों को हिला देता है। इसलिए छोड़ने का अर्थ यह भी है कि हम अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करें। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों में स्थिर होता है, वैसे ही यदि हम अपने भीतर स्थिर हों तो पत्तों और शाखाओं का गिरना हमें विचलित नहीं करता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह प्रेम और पकड़ को एक मान लेता है। हमें लगता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे पकड़ कर रखना हमारा अधिकार है, लेकिन प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है, पकड़ का स्वभाव कैद है। कैद में रखा हुआ प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। यदि हम सच्चा प्रेम जीना चाहते हैं तो हमें छोड़ना सीखना होगा। प्रेम का अर्थ है देना, बांटना, पर किसी को अपने स्वामित्व में नहीं रखना। इस समझ से ही खोने का भय मिटता है और प्रेम पवित्र बनता है। खोने का डर इस कारण भी गहरा होता है क्योंकि हम परिणामों से चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं कि यदि यह व्यक्ति चला गया तो मेरा सुख चला जाएगा, यदि ये वस्तु खो गई तो मेरी पहचान खो जाएगी। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि सुख और पहचान किसी बाहरी चीज से नहीं आती, वे भीतर से उपजती हैं। यदि ये अनुभव हो जाए तो परिणामों की पकड़ ढीली पड़ जाती। तब हम समझते हैं कि सुख किसी के जाने या रहने पर निर्भर नहीं है। यही समझ हमें हल्का करती है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम उदासीन हो जाएं या जीवन से भाग जाएं। इसका अर्थ है पूरी सजगता के साथ जीना और हर पल को स्वीकारना। जब हम किसी के साथ हों तो पूरी तरह उसके साथ रहें, पर यह भय ना पालें कि यह हमेशा रहेगा। हर पल को जैसे है वैसे जीना ही छोड़ना है। यह जीवन को इतना गहरा बना देता है कि हमें किसी स्थायित्व की लालसा नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन का सौंदर्य उसकी अस्थिरता में ही छिपा है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि छोड़ने से हम खो देंगे, परंतु वास्तविकता उलटी है। पकड़ने से हम खोते हैं और छोड़ने से पाते हैं। जब हम किसी को पकड़ कर रखते हैं तो हम उसे जी नहीं पाते। मन हर समय डर से भरा रहता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो वही व्यक्ति या वस्तु हमें गहराई से मिलने लगती है, क्योंकि अब हम उसे भय की दृष्टि से नहीं, स्वतंत्रता की दृष्टि से देख रहे होते हैं। स्वतंत्रता में ही असली निकटता जन्म लेती है। मन का बोझ तब और बढ़ जाता है जब हम भविष्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यह संबंध हमेशा ऐसा ही रहेगा, यह वस्तु हमेशा मेरे पास रहेगी, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। इस परिवर्तन को रोकने की कोशिश ही भय और पीड़ा का कारण बनती है।